हीरालाल कटियारा उसके कोई बच्चे कभी नहीं आए, पर एक साल से हम लोगों को परेशान कर रखा है। पर हीरालाल कटियारा के बेटे ने एक फोन किया मेरे सामने खड़े खड़े। एक माथुर साहब है यूआईटी में अभी भी है, माथुर साहब दौड़ के आ गए 10 मिनट के यूआईटी से यहाँ आ गए 10 मिनट के अंदर। ये हीरालाल कटियारा ने 13,400 स्क्वायर फीट का यूआईटी का पार्क है, उसको उसने बाउंड्री बना रखी है। ये बड़े लोग हैं, पैसे इनके पास पैसा है, इसलिए ये यूआईटी को खरीद सकते हैं। इन्होंने ये बोला मैं यूआईटी वाले कलेक्टर साहब सब मेरी जेब में रहते हैं। उदयपुर के बेदला सापेटिया इलाके में एक रसूखदार ने अपने रसूख के दम पर यूआईटी के गार्डन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन यूआईटी से यूडीए में तब्दील हुए जिम्मेदार विभाग के अधिकारी इसको कब्जा और अवैध अतिक्रमण नहीं मान रहे हैं। जबकि मौके पर रसूखदार नगर निगम के पूर्व उप सभापति हीरालाल कटारिया के पुत्र शरद कटारिया ने बेदला के सापेटिया इलाके में यूआईटी के गार्डन की बेशकीमती जमीन पर 3 शेड लगवा रखे हैं और गार्डन वाली सरकारी जमीन पर एक बोरवेल भी खुदवा रखा है, जिसकी पानी की सप्लाई रसूखदार अपने उपयोग में ले रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर निगम के पूर्व उप सभापति हीरालाल कटारिया के पुत्र शरद कटारिया पर सापेटिया क्षेत्र वासियों ने आरोप लगाया कि सापेटिया इलाके में यूआईटी के गार्डन वाली जमीन पर 3 शेड लगवा रखा है और अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही सरकारी जमीन पर एक अवैध बोरवेल भी खुदा रखी है। लेकिन शिकायत होने के बाद भी यूआईटी के अधिकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता के पुत्र पर कार्रवाई करने को लेकर कतराते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत होने के बाद मौके पर गए यूआईटी के अधिकारी ने मौका रिपोर्ट में सरकारी भूखंड पर लगी बोरवेल का जिक्र तक नहीं किया है, जबकि मौके पर सरकारी भूखंड पर एक अवैध बोरवेल खुदी हुई है। साथ ही 3 शेड भी लगवा रखे हैं। देखने वाली बात तो यह है कि मौका रिपोर्ट करने गए यूआईटी के जिम्मेदार अधिकारी ने यूआईटी के तहसीलदार को भी गलत जानकारी देते हुए गुमराह करने की कोशिश की है। हालांकि खबर चलने के बाद अब यूआईटी के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर रसूखदार के सामने नतमस्तक होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नाम है और क्या मामला है? मेरा नाम रतनलाल प्रजापति है। मेरा एक प्लॉट है। मैंने यूआईटी में पता किया मास्टर प्लान में ये 60 फीट के बाद ये जो अंदर जा रही रोड ये 40 फीट रोड है। इस 40 फीट रोड को देख के मेरे गांव की जमीन बेच के मेरा एक रुपए का मेहनत का पैसा मैं तो मजदूर आदमी हूँ। मैंने एक गांव की जमीन बेच के मैंने एक छोटा सा मेरे भी तमन्ना थी कि उदयपुर में मैं भी एक छोटा सा प्लॉट ले लूँ, तो मैंने गांव की जमीन बेच के मैंने एक छोटा सा प्लॉट लिया। मैंने यूआईटी गया, मैंने 40 फीट रोड देखी, 40 फीट रोड देख के मैंने ये एग्रीकल्चर प्लॉट लिया है। और बाद में मैंने प्लॉट लिया मुझे 4 साल हो गए और ये 1988 की प्लानिंग है। जब मैं पैदा हुआ तब की प्लानिंग, आज मैं 36 साल का हूँ। तब ये हीरालाल कटियारा उसके कोई बच्चे कभी नहीं आए, पर एक साल से हम लोगों को परेशान कर रखा है। उससे 1988 के बाद कभी नहीं आए। अगर ये पहले आके अगर यहाँ कब्जा करते तो हमारे जैसे गरीब लोग यहाँ प्लॉट न उदयपुर में बसने की कोशिश करते और न मैं यहाँ प्लॉट लेता। पहले ये रोड थी 40 फीट, मैंने यूआईटी में पता किया ये 40 फीट रोड है, उसके हिसाब से मैंने प्लॉट लिया। इन अधिकारियों से हमने यूआईटी में जाके आए, पर कोई बात नहीं साहब, जहाँ पैसा देते हो कलेक्टर साहब के पास गए, यूआईटी में गए, जहाँ पैसा जहाँ दिखता है लोग वहां दूर दे रहे। एक माथुर साहब है, 4 दिन पहले हम तो एप्लीकेशन देख के आए, हम 10 लोग, तो ये लोग नहीं आए, यूआईटी के अफसर नहीं आए। पर हीरालाल कटियारा के बेटे ने एक फोन किया मेरे सामने खड़े खड़े। एक माथुर साहब है यूआईटी में अभी भी है, 4 दिन पहले की बात होता है, माथुर साहब दौड़ के आ गए 10 मिनट के यूआईटी से यहाँ आ गए 10 मिनट के अंदर। ये हीरालाल कटियारा ने 13,400 स्क्वायर फीट यूआईटी का मैं लिखित में दे रहा हूँ, यूआईटी में जाके पता करिए, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। 13,400 स्क्वायर फीट का यूआईटी का पार्क है, उसको उसने बाउंड्री बना रखी है। ये बड़े लोग हैं, पैसे इनके पास पैसा है, इसलिए गरीब लोगों को ये लोग दबाते हैं। ये यूआईटी को खरीद सकते हैं। इन्होंने ये बोला मैं यूआईटी वाले कलेक्टर साहब सब मेरी जेब में रहते हैं। जब इनकी पोस्टिंग होती है ना तो हम उनके पीछे खर्चा करते हैं, वो हमारे पीछे दौड़ते हैं। और ये बात उसने मुझे कटियारा ने मतलब कॉन्फिडेंस मेरे सामने फोन किया माथुर साहब को, और माथुर साहब दौड़ते हुआ है, तो मुझे लगा हाँ इनके पास पैसा है, ये लोगों को खरीद सकते हैं, बड़े लोगों को खरीद सकते हैं। क्या मनसा उनको यही है कि बस हमसे पैसा ले। इनकी छोटी सी कोई जमीन बोल रही है 10 फीट की 12 फीट की कहते हैं, बाकी यूआईटी में 40 फीट कहते हैं। ये बोल रहे हैं छोटी सी आरजी इनके नाम पे बोल रही है, हमसे पैसा लेना चाहते हैं, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। भाई अगर पहले अगर ये सब बता देते हैं 40 फीट यूआईटी, मैं बोल रहा हूँ ये सब अफसर लोगों की गलती है। इसको 40 फीट नहीं थी तो इसको नहीं बतानी थी। भाई हम तो ये देखे यूआईटी में जाए नक्शा देख के फिर हमने प्लॉट लिया। यूआईटी में 40 फीट रोड 30 फीट भी नहीं होती, 20 फीट भी नहीं होती, रोड होती नहीं, तो हम ये प्लॉट लेते ही नहीं। बेतला में मेरी माताजी के नाम पे एग्रीकल्चर लैंड एवं 4 आबादी के प्लॉट है।
जो एग्रीकल्चर थे, बाद में यूआईटी ने कन्वर्ट करके 4 आबादी के प्लॉट। बाकी करीब मेरे पास करीब वहाँ 6-7 बीघा ज़मीन माता जी के नाम पे एग्रीकल्चर लैंड थे। आज भी करीब 6-7 महीने पहले मेरी ज़मीन के ऊपर से उमेश भारद्वाज द्वारा अटक चुरा कर ले गए एंड बाउंड्री वाल तोड़ दी। उसके बाद हमने एफआईआर लॉन्च कराई, उसके ऊपर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसी से हिम्मत उमेश भारद्वाज द्वारा अभी महीने ही मेरी माता जी का देवलोक हुआ था। हम लोग सब शोक संतप्त परिवार के साथ में थे, यहीं पे घर पे ही थे। इस बीच उन्होंने जो मेरी माता जी के खाते की ज़मीन है उसके ऊपर सड़क बना दी। जब हम लोग के मिलने वालों ने वहाँ से फ़ोन किया कि इनकी आपकी ज़मीन पर सड़क बन गई है, हम वहाँ जाके देखा और पुलिस को एफआईआर लॉन्च कराई और पुलिस ने आके वापस उस सड़क को खुलवाया एंड वहाँ पे पत्थर मार डाल देके वो रास्ता बंद किया गया। ये लगातार हमारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं। इस पर पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, न अभी पहले भी की, न अभी आज तक कार्रवाई करी। उनका ये आरोप है कि जो रोड वाली जो आपकी ज़मीन है वो का यूआईटी के खाते में बोल रहे, इसको लेकर अगर ये रोड जब बनी मेरी ज़मीन के अंदर, तो हमने यूआईटी वाले को पूछा कि आपने ये रोड बनाई क्या, तो यूआईटी के एक्शन मिस्टर नीरज भारद्वाज साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा हमने ये कोई रोड नहीं बनाई। नीरज भारद्वाज को भी इन्होंने उमेश भारद्वाज ने नीरज शर्मा है शायद, जो भी है यूआईटी के एक्शन है नीरज भारद्वाज, उसको उमेश भारद्वाज ने बोला कि ये सड़क तो मैंने बनवाई, इसके पैसे मैंने दिए। तो यूआईटी ने मना किया कि ये सड़क हमने नहीं बनाई। आप चाहें तो नीरज भार्गव एक्सियन यूआईटी से बात कर सकते हैं। कि कितने फीट चौड़ी जो वो ज़मीन है आपकी, कितने फीट? ज़मीन मेरी टेढ़ी मेढ़ी, एग्रीकल्चर लैंड होने के कारण ज़मीन टेढ़ी मेढ़ी होती है। कहीं से 12 फीट है, कहीं से 20 फीट है, कहीं से 30 फीट है, कहीं से 50 फीट है, डिफरेंट है। कहीं 200-250 फीट लंबी ज़मीन, 400 ज़मीन। एक गार्डन को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि भाई आपने किसी गार्डन पे कब्जा कर रखा है। ये मेरा गार्डन पिछले 30-20 साल से मेरी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर हम लगातार एकेडमी भी चलाते हैं, शादी का गार्डन भी है, खेलते भी है, और पर्सनल यूज़ भी आता है। उस पर कोई हमने कब्जा नहीं किया। वो ये कह रहे बाउंड्री वाल बना के, मतलब हमने आज तक कोई भी नई बाउंड्री वाल नहीं बनाई। जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो आज से 40-50 साल पहले हमारे द्वारा ली गई थी, उसके ऊपर 50 साल पुरानी बाउंड्री वाले है। उसके ऊपर अभी तक कोई नई बाउंड्री वाल नहीं बनी। आप जाके उस मौके पे देख सकते हैं। से जो मौके पे जो लोग मिले वो ये कह रहे हैं भाई आप रसूखदार है, इसलिए इसके चलते अधिकारी। हम रसूखदार है तो मेरी ज़मीन पर कोई कब्जा करेगा क्या? कोई मेरी ज़मीन पर सड़क बनाएगा क्या? और उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। गुंडागर्दी वो लोग कर रहे हैं और हम नाम हमारा ले रहे हैं कि हम रसूखदार है तो है, बट रसूखदार होने के बाद भी इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। एक उन्होंने वीडियो दिया जिसमें मौके पे न तो पुलिस थी न डंपर वगैरह खाली हो रहे थे, इसको लेकर आपको? बिल्कुल मेरी ज़मीन के ऊपर मैं कुछ भी उपयोग करूं, मेरी ज़मीन पर मैं कुछ भी उपयोग करूं, ये मेरा राइट्स है। अभी वो जो जहाँ पत्थर आपने खाली कराया वो कितने फीट का ज़मीन है? और मेरी 40 फीट चौड़ी सड़क है, ज़मीन है, एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया ना, एग्रीकल्चर लैंड सीधी नहीं होती, कहीं 50 फीट होती, कहीं 20 फीट होती, कहीं 30 फीट होती। इसलिए उसी ज़मीन पे मैंने अपने, अगर मैंने पत्थर डला है तो वो एफआईआर लॉन्च कराए। अगर किसी सड़क पे मैंने कब्जा किया, सड़क तोड़ी, तो एफआईआर लॉन्च कराए मेरे खिलाफ। मैंने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई, उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च नहीं कराई।